दिनांक 5 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। गोवर्धन पूजा इसी दिवस विशेष में सुबह सुबह के अंतराल में की जाती है। तो वहीं दीपोत्सव पर्व के बाद के ये जो 2 दिन हैं, इसके साथ में गोवर्धन पूजा और भैया दूज के त्यौहार रहते हैं। आपस में मिलना जुलना, त्यौहार की रंगत के साथ में रहना, ये सारी ही बातें साथ में चलती है। कामकाजी जीवन से जो ब्रेक मिलता है, उसके साथ व्यक्ति कई तरह के मंथन में होता है, परिवार के महत्व को समझता है। तो कामकाज के महत्व को जब अर्थतंत्र के साथ में जोड़कर देखता है, तो उसके भी महत्व को गहराई से यहाँ समझने वाला होता है। जब भी व्यक्ति किसी गृह निर्माण की शुरुआत करता है, तो वहाँ पहले एक ड्राइंग सामने होती है, नक्शा बनाया जाता है और उसके बाद ही उस गृह निर्माण की शुरुआत की जाती है, जिससे कि पहले ज्ञात किया जा सके एक कच्चे पन्ने के ऊपर कि किस किस तरह की स्थितियाँ किस किस स्तर और किस कोने के साथ में जुड़ी होगी। वहाँ वास्तु संबंधित कोई भी स्थिति सामने आ रही है तो उसको भी क्लैरिटी के साथ में लिया जाता है। कौन सी सुख सुविधाओं की आवश्यकता होगी, वो सब कुछ देखा जाता है। सीधा ही निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता। ठीक इसी तरह से व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है, तो वहाँ पर भी पहले एक पेपर के ऊपर अपनी पॉसिबिलिटीज़ को लिखता है कि कितनी हमारे पास में गुंजाइश है रुपए पैसे की, किस तरह से हम कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आएगा, जो व्यक्ति साथ में जुड़ रहा है उसके फाइनेंसेस कैसे हैं। यानी एक पन्ने के ऊपर सब कुछ लिखा जाता है, उसकी तैयारी को वहाँ पर एक रूपरेखा दी जाती है और उसके बाद फिर व्यक्ति आगे बढ़ने की शुरुआत करता है। दैनिक जीवन के अंदर भी हम अपने मन के भीतर प्रायोरिटी को डिसाइड तो करके चलते हैं, ये कामकाज इस तरह से होंगे, किंतु जैसे ही उसको लिखने की शुरुआत करते हैं और जो जो कार्य पूरे होते चले जाते हैं, वहाँ पर यदि एक राइट टिक कर दिया जाता है तो व्यक्ति समझ लेता है कि यहाँ से वो काफ़ी हद तक अपने कार्य को पूर्ण कर चुका है, ये कार्य बचे हुए हैं। वो पन्ना एक तरह से व्यक्ति का दिशा निर्देश है कि कैसे वो चल रहा है। समस्याएं जीवन के भीतर आती है, समाधान भी उसी के भीतर से निकल कर आते हैं। चिंताएं निरंतर प्रवाह के साथ में गाहे बगाहे चलती रहती है। एक बार अपनी समस्याओं को, संभावनाओं को, चिंताओं को भी पन्ने के ऊपर लिख कर रखा जाए, एकांत में स्वयं उसके ऊपर मंथन किया जाए, तो आप देखिएगा कि 30 से 40% तक के समाधान तो व्यक्ति के साथ में वैसे ही मौजूद होने लगते हैं। किंतु जैसे ही वो मन के भीतर कल्पनाओं के साथ में चलेगा, किसी भी पेपर के ऊपर अपनी सारी ही उन स्थितियों को उकेरेगा नहीं, या तो वो डर को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने वाला होगा, या फिर वो सारे ही डर को तथाकथित तौर के ऊपर इग्नोर करके अपने लिए ये कहने वाला होगा कि यहाँ जब भी स्थितियाँ आएगी उससे पार पा जाएंगे। तो वहाँ से भीतर के भय पूरे तरीके से हट नहीं पाते, संभावनाओं से व्यक्ति जुड़ नहीं पाता। हम यहाँ दीपोत्सव के पर्व के बाद स्वयं के लिए एक संकल्प करें कि जब भी एक सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन के बाद समय मिलेगा, हम जो भी अपने लिए कामकाज की गतिविधियां निर्धारित कर रहे हैं, वर्ष के लिए हो, महीने के लिए हो, दिन के लिए हो, वो लिख कर चलेंगे। कोई चिंता आई है तो उसके भी स्वरूप को एक बार लिखेंगे, फिर पहचानने का कार्य करेंगे कि कौन कौन से रास्ते सामने आ रहे हैं, जिससे कि एक तरह से आत्मिक संबल की स्थिति मिलती चली जाए और लेखन विचारधारा में अधिक स्पष्टता लेकर आता है। इसी वजह से इस प्रक्रिया की आवश्यकता कई बार रहती है। यहाँ गोवर्धन पूजा के साथ जुड़े इस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम यहाँ दैनिक पंचांग के बाद में शुरुआत करेंगे दैनिक राशिफल की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 9:03 तक रहने वाले होंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तो वहीं पर सूर्यदेव तुला राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। वैशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा, तो वहीं शुक्रवार है और साथ ही साथ में मेष राशि के साथ हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कामकाजी जीवन से दूर जो आपके लिए ये दिन मिल रहा है,
घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा। मन के भीतर संतुष्टि के भाव गहराई से प्रवाहमान होने वाले होंगे। जिन मित्रों से लंबे समय से चर्चा नहीं हुई थी, जुड़ नहीं पाए थे और साथ ही साथ में मन के भीतर के जो भाव उनको व्यक्त करने थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाए थे, ये समय वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। गृहस्थ के साथ में बेहतर समय बीतेगा। जहां से संबंधों में थोड़ी सी तनातनी रही है उसको भी आप सही करने का प्रयास जरूर करें। और वहीं कामकाजी जीवन के अंदर लगता है कि 1 से 2 घंटे बिताकर कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स लेकर आए जा सकते हैं। जहां दूसरे लोग पूरे तरीके से त्योहार के आनंद में हैं, हम भी उसी आनंद में रचे और बसे हुए हैं, किंतु सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में लगता है कि 2 घंटे कामकाजी ऊर्जा के साथ में निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है। तो वहां से पॉसिबिलिटीज और ज्यादा अच्छे से अपने फोल्ड को एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी, ये एक बात। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने के भी रास्ते यहाँ निरंतर तौर के ऊपर तय होते चले जा रहे हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं पर यह गौर किया जाना भी आवश्यक है कि भाग्य का सहयोग यहाँ आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जा रहा है। वहीं वृषभ राशि के जातकों को प्रथमतया स्वास्थ्य के साथ में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। त्योहारी समय के अंदर अपच जैसी समस्याएं सामने आती है तो वो 1 से 2 दिन तक आपकी ऊर्जा का व्यय करने वाली हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें। वहीं पर जो मौसम जनित बीमारियां हैं उससे भी आज अपनी कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर रखिएगा। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं है, न ही उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। मन और अधिक व्यथित होने लगता है, ऐसी चिंताओं से दूर रहना आवश्यक है। और वहीं पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था और जिस व्यक्ति विशेष की वजह से बना हुआ था, आज उसके साथ में चर्चा हो रही है, उसको कन्विंस करना और उसको कन्विंस करके अपने लिए एक रास्ता बनाना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। किसी की मदद की है तो वहां पर भी चर्चा आती है, तो आप धीमेपन के साथ चलें। और किसी से मदद ली है, वो व्यक्ति आज उस दरकार के अंदर है कि आप उसको वो ऋण चुकाने की ओर जा पाएं, तो वहां उस व्यक्ति से भी मुलाकात हो रही है। आप अपनी स्थिति की स्पष्टता उस व्यक्ति विशेष के साथ में रखने का प्रयास जरूर करें। कोई भी भूमि संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, रुक कर चलिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर भी यहां आपके लिए थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, तो इसी वजह से वहां से भी आपको एक तरह से बहुत ज्यादा चेष्टाओं को बढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज भी भागदौड़ रहेगी, भले ही वो पारिवारिक जीवन के साथ में हो या फिर आकस्मिक स्तर के ऊपर आए कामकाजी स्तर के साथ में हो। वहाँ पूरे तरीके से स्वयं को आप जोड़कर चलें। तो वहीं रिश्तेदारों के साथ में जो भी समय बीतेगा, आपके मन के भीतर के भावों को अपनत्व के साथ में जोड़ने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि कम्युनिकेशन के ऊपर आज बहुत ज़्यादा आपको गौर करके चलना चाहिए। यानी कि जो भी आप कह रहे हैं उसके पीछे का मंतव्य क्या है, जो कहना चाह रहे हैं क्या उसी शब्दों के अंदर आप स्थिति को लेकर चल रहे हैं, उससे भटकाव आता है तो व्यक्ति उसके गलत अर्थ निकाल सकता है। उससे आज सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन के अंदर आप प्रगतिमान रहने वाले होंगे। इसी के साथ में यहाँ जो भी समय आपका गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में व्यतीत हो रहा है, भावी भविष्य में आप क्या चाहते हैं, किसी फ्लैट की ओर जाना चाहते हैं, कोई और ज़मीन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी और शहर के अंदर शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, उन सारी ही अभिव्यक्ति की स्थितियों को अपने घर परिवार के साथ में रखकर आप जरूर चलने वाले हों। और यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आज भी आपके लिए भागदौड़ बनी रह सकती है, जिसकी स्वीकारोक्ति बनाकर आप चलिएगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है, जिससे आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें और वहीं किसी भी बात के गहरे मंथन के साथ में चलते हुए चिंताओं को बहुत ज़्यादा हावी होने से आप बचिएगा। और उससे ही अज्ञात भय जन्म लेता है जिसकी हमने चर्चा की है, उससे बचना ज़रूरी है।
तो यहाँ आज आपके साथ में ऊर्जा संग्रहित है, किंतु उसको किस और जाना है वो रास्ते तय नहीं है। इसी वजह से दुविधाएं बढ़ सकती है। संभलें। जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच है उसको गहराई से अपनाकर आप यहाँ पर चलने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय जनित रोगों से और मौसम जनित बीमारियों से आप पहले से परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलना या फिर एक तरह से पूरी सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। माता के स्वास्थ्य के अंदर यहाँ सुधार के संकेत हैं। तो वहीं व्यापारिक जीवन में आज ही आपको सक्रिय होना पड़ रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से पोजीशंस को मैनेज करेंगे। अपने स्टाफ पर, किसी और सहयोगी पर प्रेशर देने से आज आपको बचना चाहिए। और वहीं ये प्रयास आप जरूर करने वाले हों कि लेखन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं। 10 से 15 मिनट भी आप लेखन की ओर सक्रिय होते हैं, अपनी भूमिकाओं को वहां बनाकर चलिएगा। तो वहीं सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ प्रखर ओज के साथ में आपके लिए स्थापित होता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि के सिरे यहाँ शुमार हैं। और वहीं जिस भी व्यक्ति को आप अपने कामकाजी जीवन में कन्विंस करना चाह रहे थे, जो फॉर्मल मीटिंग्स हुई है उसमें अभी तक वो अधिकार सामने नहीं आ पाया है, आज अनौपचारिक तौर के ऊपर दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ में कोई भी ऐसे मुलाकात होती है तो वहां पर उस चर्चा को सामने रखना और सिर्फ इनडायरेक्ट अप्रोच में मैसेज देना भी कई बार कार्य की पूर्णता को लेकर आता है। उस पूर्णता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना यहाँ आपके लिए आवश्यक है। और वहीं जो संतान पक्ष को आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर सम्मिलित करने का विचार कर रहे हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। ऐसे निर्णय के साथ में चलना हितगामी है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आज आपके लिए सफलता के दीपक जगमगा रहे हैं। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ वाणी में एक तरह से जो अधिकार की स्थितियां और धैर्य की स्थितियां हैं वो प्रवाहमान होने वाली रहेंगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। और यहाँ आप किसी भी नई टास्क के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं नौकरी पेशा जीवन के अंदर, भले ही अवकाश चल रहे हैं, किंतु आपको मालूम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, निभाना हमको है, अंततोगत्वा उस कामकाज की पूर्ति हमको करनी है। तो आज 15-20 मिनट की भी दोपहर और शाम के समय के साथ में शुरुआत की जाती है, उसके फलाफल में वृद्धि आ सकती है। घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा पुरानी स्मृतियों को सामने रखने वाला होगा और वो ही स्मृतियां संतुष्टि के पूरे ही भाव को आपके सम्मुख एक तरह से रख कर पुरानी यादों के साथ आपको एक नई तरावट देने वाली रहेगी। यहाँ कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने मेंटल स्ट्रांग होल्ड को मेंटेन करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर हावी नहीं होने पाए, ये याद रखना चाहिए। आपने किसी व्यापार की नए सिरे से शुरुआत की है, लोग उसमें असफल हो चुके, आज उनसे मुलाकात हो रही है, वो आपको नकारात्मकता परोस रहे हैं, किंतु आप यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो उन लोगों की बात को स्वीकार करने से बचें। हृदय के भीतर लेकर आने से और मंथन करने से पूर्णतः आपको बचना चाहिए। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां आत्मविश्वास में आज भी वृद्धि कर रही है। कोई व्यक्ति आपके सम्मुख कोई ऑफर रखता है या फिर आपसे मुलाकात की चर्चा करता है, आपको लगता है त्योहार का समय है, 2 दिन बाद का एक तरह से फ्रेम डिसाइड करते हैं, किंतु आज के इस समय के साथ में जो सकारात्मकता आपके साथ है, ये प्रयास कीजिएगा कि उस व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो पाए, चर्चाएं हो पाए, सारी ही सार्थकता उसके साथ में निकलकर सामने आने वाली हो जाती है। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के साथ गहरे तरीके से जुड़कर चलने का प्रयास करें। जो आध्यात्मिक चिंतन आपको दीपोत्सव के पर्व के साथ में मिला है, अब एकाग्रता के साथ में उसके बारे में और अधिक मंथन करना और अपने कामकाज की ओर जाना भी हितगामी रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज भी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती है। एक्स्ट्रा एज को अचीव करने के लिए ये दिन वहां आपके लिए श्रेष्ठता के आधार को निर्मित करता चला जा रहा है।
वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता परेशान कर सकती है, उससे आप संभलें। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करना चाहते हैं तो उसमें लिमिट डिसाइड करके चलिएगा। कोई भी कार्य यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है जो पहले अधूरेपन में था, यहाँ पूर्ति की जो भी गुंजाइशें आप अपने साथ में लेकर चल सकते हैं, वहाँ पर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। यानी कि उस कार्य की पूर्ति के लिए कैसे बढ़ा जा सकता है वो प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज के अंदर या भूमि संबंधित कामकाज के अंदर निवेश की कोई भी ऑफर की अप्रोच सामने है, आपसे निवेदन करेंगे कि आज निर्णय के अंदर धीमापन रखना या फिर निर्णय को टालना आपके लिए ऐसे क्षेत्रों के अंदर बेहतर है। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, खान पान से जुड़ी हुई कोई अन्य विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये दिन आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु परिणामों की अनुगूंज भी लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी दुविधा आपको महसूस हो रही है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आपको अवश्यंभावी तौर के ऊपर करते चले जाना चाहिए। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर आज एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में पूरी वृद्धि के सिरे नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ रहा है। यहाँ सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। गोवर्धन पूजा के बाद में आप यदि कुछ समय भी अपने कामकाज के साथ में बिताते हैं तो उसके परिणाम सुलभता के संकेत देने वाले होंगे। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक कि आप किसी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर व्यापार के अंदर कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को पूरे प्रखर आधार के साथ में लेकर बढ़ना यहाँ बेहतर है। और आप जिस भी व्यक्ति विशेष का आज तक अनुकरण करते हुए चले हैं, आज उसके प्रति कृतज्ञता के पूरे भावों को रखकर बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ कामकाजी जीवन से दूर हटकर घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा जो मन को संतुष्टि देने वाला रहेगा। ये एक बात। इसी के साथ मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि शुमार होती चली जा रही है। वक्ता संबंधी श्रेणी में आप आते हैं, आप लाइफ कोच हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई और ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है जहां रचनात्मकता अपने प्रस्फुटन के साथ में होती है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यह प्रयास करना चाहिए कि आज आप एकांत में स्वयं के साथ में विचरण करने वाले जरूर हों, जिससे कि मन के भावों के साथ में जुड़कर आप कुछ नया लोगों के सम्मुख लेकर आ पाएं। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। यात्रा संबंधी स्थितियां आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति आप अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में कोई हल्की फुल्की संभावना भी सामने उजागर होकर जुड़ती है, तो वहां तक भी अपनी पूरी ही स्थितियों को जोड़कर चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यदि मेडिको फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जैसे हमने आपको बताया जुड़ाव रखते हैं, ये दिन आपके लिए पॉजिटिविटी लिए हुए है। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में दिन मान और सम्मान की स्थितियों को बढ़ाता चला जाएगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आपके सम्मुख रहेगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह बहुत गहराई से मौजूद है। घर परिवार के साथ में कोई भी तलखियाँ चल रही थी और मन के भीतर कुछ भेद चल रहे थे जिनको हटाना आवश्यक है, जिससे कि मन पूरे तरीके से संकुचित था। त्योहार के समय भी त्योहारिक स्थितियों में पूरी तरीके से जुड़ाव नहीं था। आज उस व्यक्ति विशेष से चर्चा की जाए, मन के भार को समाप्त किया जाए, ये प्रयास आप जरूर करें। जो भी कलीग्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे एक बार हम यहाँ पर सकारात्मकता से चर्चा करें, एक बार मन के भावों को उन तक पहुँचाने का प्रयास करें। ऐसी अनौपचारिक चर्चाएं आपको काफ़ी हद तक सकारात्मक करने वाली होगी। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन, विद्यार्थी वर्ग का कोई भी विषय स्तर के ऊपर निर्णय लेने के लिए आतुर व्यक्ति है तो उसको भी अपने घर परिवार के सामने इस चर्चा को रखने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। आप किसी भी संबंध के साथ में चले हैं और उसकी चर्चा भी यहाँ पारिवारिक स्तर पर आप रखना चाह रहे हैं, तब भी ये समय आपके लिए सारगर्भित स्थितियों को
निर्मित करने वाला रहेगा। घर परिवार की सलाह यहाँ आपके लिए एक तरह से बेहतर आधार को रचने वाली रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज भी कामकाजी जीवन की भागदौड़ सामने निकलकर आ सकती है और उससे आप स्वयं को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। रिएक्टिव होने से बचें। खर्चे अनर्गल स्तर पर परेशान करने वाले होंगे, किंतु जब उनको भी रोकना संभव नहीं हो तो वहां स्वयं को जुड़ाव के साथ में लेकर चलना ज्यादा प्रभावी रहेगा। यहाँ सर्वांगीण लाभ के सिरों के अंदर कमी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करके किसी भी क्षेत्र के साथ में चलकर व्यक्ति पहुंचता नहीं है, उससे संभलने की जरूरत है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर जो भी त्योहारी समय का गैप आपके सामने है, उसको भी पूरे तरीके से आप आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। और भाइयों मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो सुनने में ज़्यादा बीते, सुनाने में कम बीते, समझने में ज़्यादा बीते, समझाने में कम बीते, ये प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की कमी परेशान कर सकती है, उससे संभलने का प्रयास करें। तो वहीं आप किसी भी ऋण की स्थितियों की ओर खुद को जाता हुआ महसूस कर रहे हैं। मन ये भी कह रहा है कि उस ओर इतना तीव्रगामी होकर जाने की आवश्यकता नहीं है, रुका जा सकता है, किंतु एक सिरे से ये भी बात निकल कर आ रही है कि अभी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन यहीं से है। थोड़ा सा रुकना, निर्णय के अंदर यहाँ और ज़्यादा तीव्रता को कम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वायु जनित विकारों से भी आप सावधान रहिएगा। तो ये था 5 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव के इस 5 दिवसीय महापर्व के चतुर्दिवस की आपको कोटिशः शुभकामनाएं।